Welcome to Dr. Kantaputra's Public Illness Series. हेलो फ्रेंड्स, एन एल्बो हैंड सिंड्रोम नया सिंड्रोम है वर्चुअल वर्ल्ड का, मोबाइल और लैपटॉप का। अरे शीतल, क्या हो गया? मैडम, मेरा गर्दन बहुत दर्द कर रहा है, एल्बो दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है। मैं क्या करूं? मेरा पूरा काम मोबाइल और लैपटॉप में ही है, जिसकी वजह से मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। अमन भाई यूके के सिटीज़न हैं, पर 6 महीने से उन्होंने अपनी फैमिली को इंडिया भेज दिया था। एक ग्रॉसरी शॉप में मैनेजर का काम करते थे। उनका काम था कंटिन्यूस लैपटॉप के ऊपर व्हाट्सएप चेक करने का, मेल चेक करने का, उनका जवाब देने का। अगर आप लैपटॉप के ऊपर कंटिन्यूस काम करते हो तो आप टेक्स्टिंग करना पड़ता है, कीबोर्ड पे काम करना पड़ता है, तो आपके हाथ ऐसे होते हैं। ये देखिए, ये एल्बो की पोजीशन और ये हाथ। लास्ट 1 महीने से उन्होंने स्मार्टफोन लिया हुआ था, तो वो रोज़ रात को अपनी घर पे फैमिली के साथ में इंडिया में व्हाट्सएप पे फ़ोन करते रहते थे और वीडियो कॉल्स करते रहते थे, गप्पे लगाते रहते थे, उनको देखते रहते थे, फ़ोन ऐसे के ऐसे हाथ में। उसके बाद में वो बाकी भी सब सोशल मीडिया के ऊपर पूरे डूब गए थे और रात को 1-1, 2-2 बजे तक ऐसे ही चल रहा था। उनके हाथ में बहुत दुखने लगा, खास करके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। उनको लगा ऐसे मुट्ठी बंद कर रहा हूँ तो भी दुख रहा है। वो अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास गए। जनरल प्रैक्टिशनर ने कुछ पेन किलर्स दिए और उससे चल रहा था उनका गाड़ा। पर बाद में एक और बड़ा प्रॉब्लम आ गया। उनका जो दुखाव था वो यहाँ का तो ठीक है, पर यहाँ पे दुख रहा था। दुखाव का उन्होंने ज़्यादा बॉदर नहीं किया, पर यहाँ पे उनकी जो उंगलियाँ हैं ना, ये वाली, ये जो लिटिल फिंगर और ये रिंग फिंगर का आधा भाग और ये जो अपनी छोटी उंगली है वो, तो ये 1.5 उंगली और ये हाथ का ये पूरा भाग, यहाँ का फोराम का भाग, ये पूरे ही भाग में इतनी झंझनाटी थी कि वो ऐसे फ़ोन हाथ में भी पकड़ते तो भी उनको लगता मैं रख दूँ नीचे। इतना ही क्या, उनको तो वहाँ पे ऑफिस में काम करने के लिए टेक्सिंग के लिए भी हाथ जो ऐसे रख के वो टेक्सिंग कर रहे थे ऐसे ऐसे, उसमें भी प्रॉब्लम होने लग गई। उन्होंने अपनी जीपी को जाके बोला कि मुझे रेफ़र कर दो। मेरा तो देख लिए उंगली का इधर का भाग भी झंझनाटी आती है, रात को उठना पड़ता है और मेरे को लग रहा है थोड़ा सोना भी पड़ रहा है। दुखाव यहाँ पे भी हो गया है, यहाँ तो है ही, उसके सिवा गर्दन में भी हो रहा है, यहाँ शोल्डर में भी हो रहा है, उठाने में भी थोड़ा सा पेन हो रहा है, या ऐसे करता हूँ फिर ऐसे भी करता हूँ तो भी दुखाव लग रहा है। मेरी तो हालत बहुत ख़राब है। उनको रेफ़र किया गया। उनके सब इन्वेस्टिगेशन हो गए थे, इंक्लूडिंग सर्वाइकल स्पाइन से लगा के सब नर्व कंडक्शन सब कुछ हो गया था। बाद में उनको बोला गया कि आप जो भी ये मोबाइल अति यूज़ कर रहे हो और लैपटॉप में ज़्यादा कंटिन्यूसली आपको जो एक करना पड़ रहा है टेक्सिंग विक्सिंग, उसके कारण एक प्रॉब्लम है। उनको कहा गया आप मोबाइल से थोड़े दिन हॉलीडे ले लो और आपका जो काम करना है ज़रूरी, वो जब आप कर रहे हो लैपटॉप पे, यहाँ पे बेल्ट बांध के करो। उसके सिवा फिजियोथेरापी में उनको रेफ़र कर दिया गया था और उनको बोला था बाद में आपको जब मोबाइल यूज़ करते हो तब मोबाइल स्टैंड यूज़ करो। मोबाइल स्टैंड की हाइट आप इस ढंग से मैनेज करो कि उसकी जो आप देख रहे हो मोबाइल, उसकी लेवल और आपकी आंखें पे एक ही लेवल पे होगी। और इसके ऊपर जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो भी जितने हो सके हाथ थोड़ा सीधा करके करो। एल्बो ज़्यादा बेंड मत रखो। अगर एल्बो जितने बेंड हो गए, यहाँ पे नर्व्स दब रही है, उसके कारण आपका प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आपको अभी बताती हूँ एक एक चीज़ कैसे होती है। तो सबसे पहले तो हाथ का दुखाव। ये जो दुखाव होता है, आप अभी कंटिन्यूस ऐसे मोबाइल पकड़े हो घंटों तक बराबर है हाथ में, तो ये मोबाइल जब हाथ में है तो आपने देखा है ये हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है, यानी मोस्टली थंब, इंडेक्स फिंगर। तो अब इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा जोर आ रहा है, यहाँ पे दुखाव होता है, यहाँ पे दुखाव होता है। सो मैक्सिमम दुखाव यहाँ पे होता है। ये जॉइंट्स पे होता है, ये टिश्यू पे होता है, ये टिश्यू में स्नायु यहाँ के सभी इसमें सूजन आ जाती है। इस सूजन के कारण आपको मुट्ठी बंद करने में भी दिक्कत होती है। दूसरा भाग है सुन्नापन का। ये अल्नोनो यहाँ पे एक क्यूबाइटल फोसा बोलता है, इस साइड से इसके अंदर से एक टनल में से आती है, यानी छोटी सी जगह से ये ऐसे बाहर आ रही है
और यहाँ पे इन फिंगर्स को सप्लाई कर रही है सेंसरी। और ये नस यहाँ पे आप कंटिन्यूस ऐसे रखोगे तो ये नस जो है यहाँ पे दब जाती है, स्ट्रेचिंग हो जाता है ज़्यादा, और उसके कारण आपको यहाँ पे झंझनाहट ला रही है। ये देखो यहाँ पे, तो इसके कारण ये जो आपको बताया है ना 1.5 फिंगर, इसमें इतने भाग में आपको झंझनाहट बहुत आती है कि रात को भी उठना पड़ता है, दिन में भी आप हाथ में कोई चीज़ भी पकड़ोगे ऐसे तो भी आपको वो नीचे रखनी पड़ती है और सब कुछ असहाय हो जाता है। तो और तीसरा गर्दन का दुखाव, क्योंकि आप काफ़ी लोगों को ऐसे आदत होती है खड़े बैठे कहीं पे एक गर्दन ऐसे होती है, मोबाइल ऐसे होता है। इवन सो के भी जो मोबाइल देखते हैं ना, वो आप सो के भी मोबाइल देखोगे हाथ ऐसे होते हैं, नहीं बोलो तो ये गर्दन के मसल पे तो स्ट्रेन होता ही है। तो इसके कारण गर्दन दुखता है। फिर आपके शोल्डर्स कैसे हैं, तो नेचुरल है शोल्डर में भी पेन होगा। तो ये सभी चीज़ों पूरे हाथ में दुखाव हो जाता है इसके कारण। इसलिए अब बेटर है प्रिकॉशन के साथ जाइए। 2 प्रिकॉशन तो मैंने आपके बता दिए। जहाँ तक ज़रूरत नहीं पड़े सके उतने टाइम तक आप हाथ में मोबाइल नहीं लेके बिना हाथ में लिए काम कीजिए। आजकल तो काफ़ी हैंडलेस डिवाइसेस भी आती है, उससे आप काफ़ी बार फ़ोन पे बात करने की ये सब चीज़ें कर सकते हो, तो उससे भी आपकी प्रॉब्लम कम हो सकती है। क्योंकि मोबाइल के सिवा तो काम आपका चलने वाला नहीं है। अब ये प्रॉब्लम हो गई है तो करना क्या है। अब ये हाथ में दुखाव बहुत हो रहा है, अब थोड़ा गर्म पानी का सेक कर लो, थोड़ा बर्फ़ लगा लो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, और उसके बाद में नेचुरली पहली चीज़ तो आप मोबाइल यूज़ करना उस टाइम पे एकदम मिनिमम, एकदम ज़रूरी चीज़ के लिए ही करो। अब जो ये मैंने आपको बोला था ना, इतना उंगली और ये भाग जो सूना पड़ रहा है, झंझनाहट आ रही है, इसके लिए अल्नर नर्व यहाँ पे दब रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हाथ जहाँ तक हो सके स्ट्रेट रखो। उसके सिवा बेल्ट भी आता है, वो भी यहाँ पे हाथ पे बांध सकते हो। उसके सिवा कसरत करके उस स्नायु मजबूत करो। एंड हाथ ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बेंड होने का अवॉइड करो। हाथ सीधा रखोगे तो शायद प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएगी। अब कंटिन्यूस ऐसे मोबाइल पकड़ोगे तो गर्दन के मसल टाइट हो रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में गर्दन रिलैक्स कीजिए। नहीं तो काफ़ी बार क्या होता है, अपने मोबाइल देखते तब तक तो कुछ रियलाइज़ नहीं होता है, रात को सोने को जाते हो, जब ऐसे गर्दन होती है तब बहुत दुखाव होता है, सोने में भी दिक्कत आती है। नेचुरल है, कसरत करना है, थोड़ा गर्म पानी का सेक, बर्फ़ का सेक, और बाद में जब मोबाइल यूज़ करते हो लेवल 1 रखिए तो गर्दन का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। उसके सिवा फिजियोथेरापी में चले जाइए। शोल्डर के लिए भी सेम चीज़। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आपके अपर लिम्ब, इसको हम लोग पूरे अपर लिम्ब बोलते हैं, यानी पूरे हाथ को अगर आपको संभालना है, उसकी केयर करना है, तो मोबाइल कैसे यूज़ करना है सीखना पड़ेगा। थैंक यू।